बाद एक सवाल है पिकाडिली एग्रो को लेकर। इनका नाम तो बहुत अद्भुत है, मैं ठीक से पढ़ नहीं पाऊंगा इसलिए नहीं पढ़ूंगा। तो लंदन घूम के आए होंगे। हाँ, अब वही होता है कि आप जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कुछ लोग हिचकते हैं थोड़ा कि भाई क्यों अपना नाम बताएं। तो खैर, इन्होंने 250 शेयर खरीद रखे हैं। 729 का इनका भाव है। 3 से 4 साल का इनका नजरिया है और ये पूछ रहे हैं कि रखे रहें या फिर बस निकल जाएं। और मजेदार बात देखिए कि इन्होंने जो कमेंट लिखे, वैसे तो 2-3 बार कमेंट इन्होंने लिख दिया था, तो आमतौर पे हम ऐसे सवालों को नहीं लेते हैं, लेकिन चलिए इस स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग जवाब हमारे एक दर्शक ही दे रहे हैं इनको कि ये भाई साहब आपने गैडली एग्रो क्यों चुना है, 90 का पीई है, सर्किट टू सर्किट वाला शेयर है, कहाँ से चुन के लाते हो दोस्त। तो एसएमएस आया या टेलीग्राम आया आपको? हाँ, मेरा जवाब सिर्फ इतना है कि मुझे कंपनी नहीं पता है, इसलिए मैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। ओवरऑल ऑफ लेट इनके रेवेन्यूज में अचानक से मार्च क्वार्टर से जंप शुरू हुआ है। जून का तो रिजल्ट नहीं है। तो पिछले साल भी मार्च क्वार्टर अच्छा रहा था, इस साल भी मार्च क्वार्टर अच्छा रहा है, तो मे बी मार्च और जून इनका अच्छा क्वार्टर रहता है, वो देखने को एक छोटे से ट्रेंड में तो इनके रिजल्ट में मिल रहा है। उसका असर स्टॉक प्राइसेस पे हो सकता है, बट इन अंडर ऑल प्रैक्टिकल सर्कमस्टांसेस वैल्यूएशंस तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। जिस दिन गिरना है उस दिन गिरेगा, मुझे नहीं पता। सर्किट पे चलता है, सर्किट पे गिर भी सकता है, तो वो बड़ा रिस्क आपने लिया है। मैं इसकी प्योर प्राइस की एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ, एंड आई एम्बार्क अपॉन 750। 750 मेरे हिसाब से जब तक ये रहेगा, ये स्टॉक में सब कुछ हंकी डोरी रहेगा। 750 के नीचे में सर्किट पे चला है तो सर्किट पे गिरेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन वैसा डर रहेगा। जी। एक दिलचस्प स्थिति ये है, वैसे नवनीत जी ने जो कमेंट लिखा था उसमें बहुत सही चीजें उन्होंने हाईलाइट की कि भाई ये सर्किट पे चढ़ने उतरने वाला शेयर है, तो क्यों इसमें हाथ लगाना। और वैल्यूएशन जितना भागा हुआ है वो तो खैर है ही। अ, इसी ग्रुप की एक और कंपनी है पिकाडिली शुगर, और वो भी घाटे में है। इसी ग्रुप की शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इसके डायरेक्टर्स हैं वो मुझे कॉमन दिख रहे हैं, तो इससे लगता है कि नाम भी एक जैसा है और डायरेक्टर्स भी एक जैसे हैं, तो शायद ये ग्रुप कंपनी है। तो पिकाडली शुगर का कोई हालचाल बहुत अच्छा है नहीं। तो जब आपकी एक कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो फिर आप उसी ग्रुप की दूसरी कंपनी को जो इतने हाई वैल्यूएशन पे है, जिसमें प्राइस ट्रेंड जो है वो बहुत कंफर्टिंग नहीं रहता है, उसमें क्यों हाथ लगाना है? अब ये एक व्यू हो सकता है, दूसरा व्यू ये भी हो सकता है कि एक ही ग्रुप हम में प्रमोटर्स मल्टीपल क्वालिटी को कैसे जज करते हैं कि भाई चलिए उन्हीं प्रमोटर्स के हाथ में दूसरी कंपनियां हैं, वो कैसा कर रही हैं उसको भी देख लें, तो आपको एक अंदाजा लगता है। देखिए, अब क्या है कि प्रमोटर ग्रुप पे तो यहाँ पे डिस्कशन हो ही नहीं सकता, ये थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एक ग्रुप में मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं। अब शुगर ऐसा सेक्टर है कि वहाँ पे अभी नहीं हाथ बैठ रहा, वहाँ पे नहीं प्रॉफिट आ रहा, तो उस सेक्टर का भी असर हो सकता है। वो भी एक तरीका हो सकता है देखने का। लेकिन अगर एक ग्रुप की कंपनी है और कोई ग्रुप कंपनी अच्छा ही नहीं करे, और हर ग्रुप में, हर कंपनी के हर ग्रुप में, ग्रुप के हर कंपनी में अगर डेट लेवल हाई रहे, जैसे इनके शुगर का जो बिजनेस है, डेट इक्विटी आपका 1.25, तो अगर हम उस पर पैरामीटर बिठाएं, पहला सेक्टर एलोकेशन देख लेते हैं ग्रुप कंपनीज का। सेक्टर सेक्टर में चेंजेस हो सकते हैं, अलग अलग व्यू हो सकता है, लेकिन सेक्टर व्यू उस चीज़ को, उस इम्पैक्ट को नलीफाई करने के बाद जब पैरामीटर पे आते हैं और देखते हैं अगर ग्रुप का बिहेवियर अगर हो जाता है एक तरह का, जैसे शुगर में है आपका डेट टू जीडीपी 1.25, वैसे ही आप जब इनके एग्रो में जाएंगे तो उसमें आपका डेट टू जीडीपी हाफ ही दिखेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एग्री के हिसाब से हाफ उतना कम तो नहीं, मुझे लगता है और थोड़ा सा डेट टू जीडीपी नीचे ही होना चाहिए था इसमें, बिकॉज इसमें एग्री में आप बहुत ग्रोथ के हिसाब से तो नहीं देखें ना, ग्रोथ कंपनी के हिसाब से जिसमें आप डेट लेके ग्रोथ कैपिटल लेंगे, मैं जैसे समझूंगा। तो पैरामीटर्स पे जाके भी इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है कि ग्रुप का नेचर क्या है या उसका कैरेक्टर क्या है।
या बहुत डेट लेके काम करता है, या क्रॉस होल्डिंग बहुत ज़्यादा है जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सेक्टर का भी इशू हो सकता है। जी, ओके। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत एकदम से ऐसी पॉजिटिव चीजें नहीं दिख रही हैं जिनके हिसाब से आपको एकदम से कहा जाए आश्वस्त होकर के कि आप बने रहिए, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी हम लोग हमेशा ही कहते हैं कि हमारी ये जो बातचीत है वो एक इनपुट की तरह से लीजिए, उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। जो हम ये डिस्कशन करते हैं वो आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट दे सकता है, इनपुट दे सकता है, लेकिन वो आपकी डिसीजन मेकिंग का एकलौता आधार नहीं हो सकता है। उसके आगे आपको अपना रिसर्च करना है, उसके बाद अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है।